नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अर्थमेटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। कार्य और समय में 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि पहले टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, हर सवाल को आप 10 से 15 सेकंड में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ऐसी ट्रिक आज बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको इतना करना है कि वीडियो एंड तक देखनी है और पहले टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं पहले टाइप के कैसे सवाल होते हैं उनको शुरुआत करते हैं। तो लिखा है दोस्तों, चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर लेता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक सवाल है। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, फिर थोड़ा मॉडरेट लिखेंगे और फिर टफ लिखेंगे। हर प्रकार का सवाल मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि आपको पता भी है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। हर टॉपिक पर संख्या पद्धति, घातांक करनी, सरलीकरण जैसे टॉपिकों पर भी, जहाँ तक बाकी यूट्यूबर्स 1 से 2 वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं या ज़्यादा बनाते हैं तो पेड बन कर देते हैं उनको, लेकिन दोस्तों मैंने 8, 9 या फिर 10 वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराएं इन टॉपिकों पर। लैसे मैसे कि मैंने 7 वीडियोस आपको प्रोवाइड करी। आप उनको पढ़िए तो सही, उनको देखिए, आप एंड तक सभी वीडियो देखना, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं रह जाएगी। और इसी प्रकार से मैं आने वाले हर टॉपिक पर, हर चैप्टर से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराकर आपका टोटल कोर्स ऑनलाइन पूरा करा दूंगा दोस्तों। अपने चैनल पर पूरा कोर्स बहुत अच्छे तरीके से पूरा करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको कुछ ही सेकंड में। लिखा है भैया, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी उसी काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, चलिए देखें। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लिखेंगे दोस्तों, ये लाइन ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है। तो दोस्तों ज़रा 20 और 30 दिन दोनों के हमने दिन लिख लिए, यहाँ पर समय है, दोनों के 20 और 30 दिन लिखा, इनका लैशय लिया। तो 20 और 30 का जो लैशय होता है दोस्तों, वो होता है 60। यानी कि एक ऐसी संख्या, ऐसी लघुत्तम संख्या जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। ठीक है ना, 120 भी है यूँ तो, लेकिन हमने सबसे छोटी लेनी है। और लैशय मैशय का ये जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने अपनी लैशय मैशय की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ मैं डायरेक्ट लैशय मैशय लूँगा, लैशय मैशय लेना यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। चलो देखो, और वैसे भी आसान है, इसमें क्या सिखाना। तो ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर 60 दिन में करेंगे लैशय। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का लैशय ले लिया हमने। अब देखेंगे दोस्तों ए के लिए, तो ए कितने दिन में करेगा इसको, 20 या 60। ठीक है ना, और ये 30 दूनी 60। इसका मतलब दोस्तों ये जो निकल कर आई है ना, ये ए और बी की क्षमता निकल कर आई है, क्षमता निकल कर आई, यानी कि ए जो है वो 3 काम प्रतिदिन करता है, बी जो है 2 काम प्रतिदिन करता है। यानी कि ए की ताकत 3 है और बी की ताकत 2 है। दोनों की ताकत मिलकर कितनी है, 5 है। यदि दोस्त दोनों इस काम को 60 काम को पर डे 5 की ताकत से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे भाई। ठीक है ना, 12 दिन में इसको कर देंगे। बस 12 दिन हमारा आंसर आ गया। इतना सा काम को करना है, ये तो समझाने में आपको वक्त लेकर। ठीक है ना, नहीं तो आप 20, 30 और ऊपर 60 है दोस्तों, एक जगह ताकत, एक की ताकत 3 आई, एक की 2 आई, ठीक है, 60 के बटे में 5 रख के 12 आप आंसर करते हो। जैसे इन क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी हम करेंगे। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई आप फिर से ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे। ये कितने दिन में कर लेता है, ये 6 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 9 दिन में। दोनों का लैशय कितना आया, 6 और 9 का 18 आया। इसकी ताकत 6 18, इसकी ताकत 9 दूनी 18। यानी कि ए और बी दोनों की ताकत कितनी हो गई, 3 और 2 5। यदि दोनों से एक साथ कराना है, यदि दोनों से एक साथ कराना ए प्लस बी, तो इस 18 काम को कितने, 3 और 2 5 ताकत के साथ। क्यों, क्योंकि इसकी 3 कार्य प्रतिदिन की ताकत है, इसकी 2 काम प्रतिदिन करता है, यानी कि 2 ताकत है। तो ये 3 काम प्रतिदिन, ये 2 काम प्रतिदिन, और शॉर्ट में हम कह देंगे इसमें 3 ताकत है, इसमें 2 ताकत है। तो 5 ताकत के साथ कितने दिन में करेगा भाई ये, देखो जरा, 3 है ना, 5 तिया 15 और 3 सही 3/5, 5 तिया 15 और 3 18, ये होगा। या पॉइंटों में होगा दोस्तों, या कैसे लिख रहा होगा इसमें हमारा, 3.6 दिन, 6 दिन ये होगा। तो है कि नहीं आसान, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं कि आते नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन भी आसान भी आते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है ना, बढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेवल बढ़ाएंगे अपना, टफ क्वेश्चन भी करेंगे हम।
लिखा है ए कोमा बी तथा सी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक साथ उस काम को मिलकर करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों इसका भी। इस बार 3 है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ए बी सी लिख लिया, इसके दिन लिख लिए 10, इसके दिन लिखे 12 और इसके दिन 15। 10, 12, 15 का लेस है दोस्तों 60, यानी कि टोटल काम 60 है। टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60, यानी कि 60 काम है। ये 10 छंग 60 6 काम प्रतिदिन करता है। ये 12 पंजे 60, यानी कि 60 को 12 से भाग दो तो 12 पंजे 60 5 काम प्रतिदिन करता है। और ये 15 चौका 60 4 काम प्रतिदिन करता है। यूँ समझिएगा कि ए में 6 ताकत है, बी में 5 ताकत है और सी में 4 ताकत है। ठीक है, यदि ये इन तीनों को एक साथ काम पर भेजा जाए ए बी प्लस सी को, तो दोस्तों इस 60 काम को 6, 4, 10 और 5, 15 ताकत के साथ कितने दिनों में निपटा देंगे। 15 चौका 60, 4 दिन में इस काम को दोस्तों निपटा देंगे। ठीक है ना, यानी कि आपको करना क्या है, इस लेस है को इस कुल ताकत से भाग दे देनी है और आपका आंसर आ जाया करेगा। क्योंकि ये 6 काम प्रतिदिन करता है, ये 5 काम प्रतिदिन करता है, ये 4 काम प्रतिदिन करता है, तो एक दिन में ये 15 काम नहीं निपटा लेते। देखिएगा 6, 4, 10 और 5, 15। जब ये एक दिन में 15 काम कर लेते हैं तो 60 काम कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। तो ये ठीक है ना, आप ऐसे सोच लें या डायरेक्ट 60 को इनकी कुल ताकत से भाग कर दें आप। ठीक है, चलिए दोस्त आगे देखें। लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए फिर बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो बहुत ही आसान, सबसे पहले तो इसके आसान ट्रिक समझ ले। बी के बारे में जानकारी ली है, ठीक है ना। दोनों का समय कितना दिया है दोस्तों 8 दिन, दोनों मिलकर कर लेते हैं 8 दिन, जबकि ए अकेला करता है इसको 12 दिन में। तो आप क्या करोगे, दोनों का समय लिख लीजिएगा और जिसका समय दिया है गिवन है उसका लिख लीजिएगा, इनके गैप से भाग कर दो, वही आंसर होगा। तो 12 और 8 का गैप दोस्तों कितना हुआ 4, तो 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24 दिन लगेंगे दोस्तों किसको, बी को अकेले इस कार्य करने में। या जैसे आप यहाँ से गए वैसे ही देख लीजिएगा भैया, कैसे ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में 8 दिन में, बी अकेला इसको ए अकेला इसको कितने दिन में 12 दिन में। तो ये 8 और 12 का लेश है, जब आप लोगे तो वो 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो 8 दिया 24, यानी कि ए और बी दोनों की ताकत 3 है, दोनों 3 काम प्रतिदिन करते हैं। और ये 12 दूनी 24, ए में 2 ताकत है, यानी कि ये 2 काम प्रतिदिन करता है। जब ए में 2 ताकत और ए और बी में 3 ताकत, भाई ए और बी में तो 3 ताकत, अकेले ए में 2 ताकत, तो बी की कितनी बची 1। तो भाई बी जो है इस 24 काम को 1 ताकत के साथ कितने दिन में कर लेगा, 24 ही दिन तो लगेंगे। चलिए दोनों तरीके से आप इस सवाल को सीख गए। और ठीक है ना दोस्तों, तो ये पहले कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जिनको आप आसानी से कर भी लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसी तरीके से कुछ और थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन लिखता हूँ जब तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भाई ए और बी एक काम को 72 दिनों में, बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 120 दिनों में, जबकि ए और सी उसी काम को एक साथ करने से 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन देखो दोस्तों, बदल रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, ठीक है। आपने जिस तरीके से भी इसको कभी सीखा हो, ठीक है ना, तो उससे 1-2 लाइन हम कम में ही कर देंगे इस क्वेश्चन को और समझाते हुए कर देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आप देखिएगा तो भाई ए और बी कितने समय में 72 दिनों में, बी और सी कितने समय में 120 दिनों में, और सी और ए उसे कितने समय में 90 दिनों में। ये लिखा है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए तो हम कैसे करेंगे भाई, इन तीनों का हम लैशय लेंगे। 72, 120 और 90 तीनों का लैशय आपको आना चाहिए लेना, 360 आता है। ठीक है दोस्तों, आप लैशय लेना कर सकते हैं, वो आपने पहले सीखा है, नहीं तो लैशय में ऐसे की मेरी वीडियोस देख लीजिएगा और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो भैया क्या आया 360। अब ठीक है, इस 72 से भाग दो ए और बी के दिनों से, तो 72 पंजे 360, ठीक है ना। 5 बार कटा, यानी कि ए और बी में दोनों में मिलकर कितनी ताकत है 5, बी और सी में 120 तिया 360, इन दोनों में 3 ताकत है। और सी और ए में 9 चौक 36, यानी कि 4 बार कटेगा 90 से ये, तो इन दोनों में 4 ताकत है। दोस्त
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो आपको सिखाया गया है कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, ठीक है ना, 5 + 3 8 और 4 12, फिर बटे में 6 लाए गए। ठीक है, मैं वो नहीं करता। देखिए मैं कितना शॉर्ट में इस क्वेश्चन को आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही करिएगा आप। ठीक, चलिए मैं बता देता हूँ। आप इसको कुछ यूँ लिखते हैं दोस्तों, बता देता हूँ एक लाइन, फिर आगे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूँ लिखते हैं कुछ कि जब जिनको जोड़ते हैं तो होता है भाई a प्लस के बी प्लस के सी बराबर कुल ताकत कितनी, 12। ठीक है ना, तो कितनी ताकत आ गई भाई दोनों की, a प्लस बी प्लस सी तीनों की ताकत इस तरीके से 6। फिर आप a प्लस बी प्लस सी बराबर इस 360 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 दिन। 60 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। तो 2 से 3 लाइनें लिखने पड़ी हमें, लेकिन देखिए जो अभी हम करने जा रहे हैं उससे हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाया करेगा। यहाँ के बाद कैसे दोस्त, आपने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये डबल है ना, यहाँ पर देखिएगा a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। तो आप क्या कर देना, बस हमेशा इस कार्य को डबल कर देना। जैसे यहाँ 360 लिखा है ना, 360 लिखा है तो दोस्तों आप इसको 720 कर देना। क्यों, काम का जो अपॉन में 2 होता है वो जाके 360 को, इस काम को हमेशा डबल कर देता है। तो बस ये शॉर्ट में समझो इस लाइन को कि हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और तीनों के बारे में हमसे पूछा गया तो आपको क्या करना है, इस कार्य का डबल करना है जो भी यहाँ पर लैशे लिया गया हो। ठीक है, तो इस बार 360 का डबल 720 और इस कुल ताकत से तो 5 और 3 8 4 12। ठीक है ना, तो कितना है दोस्तों, 12 छंग 72। बस डायरेक्ट आंसर यही 60 दिन आ गया। ठीक है ना, 60 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा, कार्य को डबल करो, कुल ताकत से भाग करो, 60 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक दोस्तों, चलिएगा अब इसमें कुछ और बातें भी आपसे जुड़कर आएंगी। कुछ और बातें फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, लेकिन और क्या क्या जुड़ा हो सकता है इसमें, तो कहेंगे बताओ भाई ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, कहेंगे बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, कहेंगे सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। पहले तीनों का समय निकाल लो, तीनों मिलकर इस काम को 60 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में दोस्त, 60 दिन में कर लेंगे। जब 60 दिन में कर लेंगे, मान लो चलिए ये पूछ लिया कि ए इसमें इस काम को कितने समय में करेगा ए, तो देखिएगा तीनों मिलकर कितने समय में, 60। तीनों मिलकर कितने समय में कर रहे थे, 60 दिनों में कर रहे थे तीनों मिलकर। अब देखिए ए के बारे में पूछा, बताइएगा ए कौन सी लाइन में नहीं है, ए कौन सी लाइन में नहीं भैया, ए इस लाइन में नहीं, इन दोनों में ए नहीं है, तो इन्हीं का समय लिख दीजिएगा। इन्हीं का समय कितना है, 120। अंतर देखो 60 और 120 का 60 आया, तो 60 से 60 का आंसर 120 दिन। ठीक है ना, यानी कि ए इस काम को अकेला करे तो 120 दिन में कर लेगा। चलिए मित्र, यदि इन्होंने से पूछा होता कि 20 में को कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। मैं 4 तरीके से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। पूछेंगे ए इस काम को कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। देखिए हर तरीके से देखिए, पूछा होता कि बताओ भाई 20 में कितने दिन में करेगा, तो पहले तीनों का समय जरूर पता हो आपको, वो आपने 60 निकाल लिया। फिर देखना कौन सी लाइन में बी नहीं है, बी इसमें नहीं है भाई, तो सी और ए का समय रख लो कितने दिन, 90 दिन। ठीक है दोस्तों, अब 60 और 90 का अंतर देखोगे तो 30 आएगा भैया, इस अंतर से भाग कर दो तो 30 दूनी 60 और 90 दूनी 180 दिन, 180 दिन ये आया दोस्तों। 20 कार्य को 180 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, यदि सी के बारे में पूछा गया होता, सी इसको कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दोस्तों तीनों का समय आपको जरूर पता हो, और वो हम पहले निकाल चुके हैं 60 दिन। अब देखिए सी कौन सी लाइन में नहीं है, सी यहाँ नहीं है, तो ए और बी दोनों का समय देखो, इसमें ए और बी, सी तो नहीं था ना, तो इन दोनों का समय रख लो 72 दिन। ठीक है मित्र, 72। अब 60 और 72 का अंतर देखो 12 आता है, 12 से इसको भाग कर दो भैया। ठीक है, 12 छंग 72, 12 छंग 72 हमने यहाँ से कर लिया। ठीक है ना, और गुना कर लीजिएगा इसकी 6 छंगों से, 360 दिन। अगर पूछा गया होता कि सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो 360 दिन में करेगा। चारों आंसर मैंने आपको बता दिए। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे, वहाँ उसको हमने डिटेल में किया है। लिखा भाई ए किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में, सी और ए मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी इसको कितने समय में करेगा। अरे मित्र, अभी तो सीखा हमने ए और बी कितने समय में करता है भैया, 12 दिन में। बी और सी मिलकर करते हैं उसको भाई 8 दिनों में। सी और ए मिलकर करते हैं उस काम को, सी और ए मिलकर करते हैं 6 दिनों में। तो भाई 12, 8 और 6 का लेस है, जब आप लेंगे तो वो 24 आएगा। ओब्वियसली सबको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है ना, 6 कितना आएगा, सॉरी 24 आएगा। 12
8 और 6 का जो लैसे है वो 24 आएगा। 24 एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 12 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 6 से भी कटती है। मीन इन तीनों का LCM 24 है। अब चलिएगा, ठीक है ना। अब ए और बी के कुल काम 12 दिनों से भाग करो 24 को 2 आया, यानी कि ए और बी में 2 ताकत है। या यूँ समझिएगा ए और बी मिलकर प्रतिदिन 2 काम करते हैं। बी और सी 8 से भाग दो, 8 या 24। बी और सी में 8 ताकत है। ए और सी और ए का काम जो है 6 दिन, उससे भी भाग दो तो 6 चौको 24, यानी कि सी और ए में 4 ताकत है। दोस्तों जिनको कम समय लग रहा है इसका मतलब उनमें ज़्यादा ताकत है। भाई जो कम समय में किसी काम को कर लें तो ओबियसली बात उनमें ताकत ज़्यादा है। किसी को कोई काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा तो वह धीरे धीरे कर रहा, उसमें ताकत कम है, उसकी इफ़िशियंसी, उसकी क्षमता कम है। तो वो यहाँ से हमें पता चलती है। तो मित्र हमसे तो कुल मिलाकर ये पूछा गया था कि 20 काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी क्या ए बी सी किसी के बारे में पूछा हो तो पहले आप तीनों का समय पूरा करें। तो भाई तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? तीनों। इस काम को डबल करिएगा, ये 24 का दूना होता है 48। ठीक है दोस्तों, कितना? 48, पिछले क्वेश्चन की तरह 48। और यहाँ पर देखें 4 और 3 7 और 2 9, ये कितना आया दोस्तों? 9। ठीक है ना। अब कटता तो नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं कटे तो क्या हो गया, ठीक है ना। अब हमने तीनों का समय निकाल लिया मित्र इसमें। अब हमसे पूछा गया था कि 20 को कितने, जरूरी थोड़ा हर बार पूरा कट जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुल ताकत को आपने दुगना किया LCM को और इस ताकत के योग से भाग किया तो वो पूरा ना कट पाए। कोई बात नहीं, इस बात से मत घबराइएगा। अब हमसे पूछा था बी कितने दिनों में पूरा करता है, तो ज़रा बताना भैया बी कौन सी लाइन में नहीं है? बी इस लाइन में नहीं है, सी और ए में। तो इनका कुल समय लिख लें 6 दिन। ठीक है ना, इनका कुल समय लिख लिएगा आज 6 दिन और गुना करो 3 दिनों की संख्या से 48/9 से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि तीनों का समय भी लिख लें और जिसमें बी नहीं है उनका समय भी लिख लें और बटे में उनका अंतर। कैसे मतलब दोस्तों? 6 माइनस के 48/9, ये अंतर भी तो लेना है, ठीक है ना। तो कितना आया? बी बराबर 6 गुना 48/9 और अंतर कितना है दोस्तों? देखिएगा 56 54, 56 54, 54 में से 48 गया, कितना बचा? 6 बचा। तो 6/9, ठीक है ना। 9 से 9 कटेगा दोस्तों और ये कितना आएगा? 6 गुना 48 और ये वाला जो 6 है ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि 6 से 6। तो कुल आंसर कितना आ गया? 48 दिन। ठीक है, दिख पा रहा है कि नहीं भाई? इनको जरा देख कर बताओ हमें, ठीक है ना, चमक रहा है वहाँ तक? तो मित्र फिर से मैं बता देता हूँ। और इन दोनों का, ये तीनों का समय लिया, जिसमें फिलहाल हमारा बी नहीं था वो समय लिया, उन दोनों की गुना और बटे में उनका अंतर, दोनों की गुना बटे उनका अंतर, दोनों। ठीक है ना। अंतर भी 6 54 48, 54 में से 48 गया 6, ठीक है ना। 6/9, 9 से 9 कट जाएगा, या वैसे भी बिना पलटोगे ऊपर 6/9 को 9/6 करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 48। यानी कि बी इस काम को अकेले 48 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे ए किसी कार्य को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसे 2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्त कोई बात नहीं, बहुत आसान है। ए इसको 4 घंटों में पूरा कर लेता है भैया, बी और सी मिलकर इसको कितने समय में? 3 घंटे में पूरा करते हैं, और सी और ए मिलकर इसको 2 घंटों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो फिर से आप जो भी आपके पास समय दिया हो 3 बार या 2 बार, जितना भी आंकड़ा दिया हो उन सब का आप LCM लेंगे, लैशय लेंगे। ठीक है ना। तो 4 3 2 का लैशय कितना होगा? 12। बहुत अच्छे से आप जानते हैं मित्र, ठीक है ना। तो आप भाग दो भाई, यानी कि ए के दिनों से भाग दो। ए के दिन कितने? 4, 4 से भाग दो, 4 तिया 12, यानी कि ए में जो ताकत है वो 3 है। यूँ कह सकते हैं कि ए 3 काम प्रतिदिन करता है। ए की क्षमता, ए की कैपेसिटी 3 है। यहाँ पर देखें बी और सी, तो 3 चौक 12, इन दोनों में कितनी ताकत है? 4 ताकत है, क्योंकि ये उस काम को 3 ही दिन में निपटा लेते हैं। तो 3 चौक 12, या यूँ कहें कि 4 काम प्रतिदिन करता है। ठीक है ना। आप ताकत से ज़्यादा सोचिए, कम समय लगेगा आपको। तो भाई 2 से दीजिएगा भाग, तो 2 छंग 12, यानी कि सी और ए में 6 ताकत है। अब हमें किसका समय चाहिए भाई? हमें ये कार्य किससे कराना है दोस्त? हमें तो ये कार्य बी से कराना है। हमें ये कार्य किससे कराना है? बी से। अब बात को समझो, सी और ए में कितनी ताकत है? 6 ताकत है।
ठीक है ना। ए में कितनी ताकत है 3। जब ए में 3 ताकत है, यहाँ पर समझिएगा ए में 3 ताकत है मेरे भाई, ए में 3 ताकत निकाल चुके हैं। ये दिन नहीं लेने, अब दिन नहीं कंसिडर करने, आपको ताकत पे पहुँच जाइएगा। जब ए में 3 ताकत है और दोनों में मिलके सी और ए में 6 है, तो जब ए में 3 तो सी में भी तो 3 ही ताकत होगी, सी में भी 3 ताकत होगी, तभी तो 3 और 3 6 ताकत बनी होगी। आप समझ पाए। चलिए अब ये बताएं बी और सी दोनों में कितनी ताकत है? 4 ताकत है। बी और सी दोनों में 4 ताकत है, जबकि अभी अभी हमने पता किया कि सी में 3 ताकत है। भाई बी और सी में 4 ताकत और सी में अभी अभी हम पता करके लाए हैं कि भैया 3 ताकत है, सी में 3, तो बी की कितनी बची? बी की 1 की ताकत तो बची, तभी तो 3 और 1 मिलके 4 होंगे। तो इस प्रकार हम जान पाए कि भैया बी की जो कैपेसिटी है वो 1 है, बी में जो ताकत है वो 1 है, बी जो है 1 काम प्रतिदिन करता है, बी की क्षमता 1 है। बहुत तरीके से आप कह सकते हो। तो भाई अब बी से ये काम कराना, कुल काम कितना है? 12 है। यहाँ पर डबल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर इनकी तरह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग ही है, यहाँ पर डबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर केवल बी के बारे में पूछा है, तो बी अब कुल काम तो 12 है, ठीक है ना। कुल काम कितना है? 12। वहाँ की तरह 24 नहीं करेंगे, 12 रखेंगे। और बी जो है 1 ताकत के साथ उसको कितने दिनों में कर देगा? 1 ताकत के साथ, यानी कि जब 1 काम रोज करता है तो 12 काम 12 दिनों में करेगा, या यूँ कहें 12 काम को 1 ताकत के साथ 1 से भाग करो तो 12 दिन इसको लगेंगे। तो आप समझ पाए इस बात को बहुत अच्छे से। बहुत धीरे धीरे मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है दोस्तों। फिर भी ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, आप क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देखना। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखो। ये कहते हैं ए कोमा बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में, 30 मिनट है एक्चुअली, यहाँ 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उसे 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी उसे कितने समय में या कितने मिनट में पूरा करेगा? बहुत ही आसान सवाल दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर मेरे भाई उसको 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं, 30 मिनट। और आगे देखें, और साथ में दिया है कि ए और बी जो हैं उसे 50 मिनट में पूरा कर लेते हैं। तीनों का अलग अलग समय और दोनों का भी अलग अलग समय दी है। तो किसके बारे में पूछ लिया कि सी अकेला उसको कितने समय में पूरा करेगा? बहुत ही आसान है इसको करना भी। आप 30 और 50 का लैसे लो, ऐसी संख्या बताइए जो 30 से भी कटे और 50 से भी कटे। तो हम जानते हैं वो 150 है। वो कितनी है दोस्तों? 150। जिसको कम दिन लग रहे हैं पक्की बात उसमें ताकत ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा दिन लग रहे हैं पक्की बात उनमें ताकत कम है। तो कैसे भैया ए और बी और सी का समय 30 है, तो 3 पंजे 15, यानी कि इन तीनों में 5 ताकत है। 30 से 150 को इस लैसे को इस 30 से भाग दिया तो 5 आया। या यूँ कहिए कि तीनों में ए और बी सी में 5 ताकत है, या ये 5 काम प्रतिदिन करते हैं। अब ए और बी में समझिएगा बात, इनका दिन 50 है, 50 से भी भाग करो तो 3, यानी कि ये बात है भाई कि ए और बी जो है 3 काम प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 3 ही ताकत है। अब दोस्त समझने की बात है बहुत अच्छे से। भाई हमसे सी का पूछा है, जरा देखना तीनों में ए बी और सी में कितनी ताकत है। दिन नहीं कमाने, अब ताकत पे पहुंचो। ए बी और सी में 5 ताकत है, ठीक है ना, जबकि ए और बी में यानी कि इनमें कितनी है? 3। कितनी है? 3। ए और बी की 3 ताकत है, तो हमें पूरी 5 करनी। जब ए और बी में 3 ताकत तो सी में कितनी बची? 2, तभी तो 3 और 2 मिलके 5 बनेगी, ठीक है ना। और हमने बना ली वो। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया सी में 2 ताकत है, या सी जो है 2 काम प्रतिदिन करता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, उसकी इफिशियंसी 2 है। तो अब सी के बारे में बताइएगा कि सी जो है इस 150 काम को, ठीक है ना, अपनी 2 की ताकत से 2 काम प्रतिदिन से करेंगे तो 75 दिन लगेंगे, या 2 की ताकत से उसको करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? तो 2 से काट दीजिएगा फट से 75 बार, यानी कि सी जो है इसको 75 मिनट है, दिन नहीं इस बार मिनट में पूरा कर सकता है। तो बहुत अच्छे से आई होप आपको ये चारों सवाल समझ में आए दोस्तों। चलिएगा मैं लेवल बढ़ाता रहूँगा और अगले सवाल में लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, चलिए इनको भी 1 बाय 1 करते हैं। लिखा है भाई ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा कर सकता है अकेले अकेले, ठीक है ना, तथा सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। यदि ए बी बी भी दोनों तो आए और सी को भी साथ में लाए अपनी हेल्प के लिए, तो तीनों ने मिलकर उसको 1 ही दिन में पूरा कर लिया। तो बताएं सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान ट्रिक भी है। ठीक, हमने क्या लिखा भाई? हमने लिखा ए उसे 2 दिन में पूरा कर सकता है,
बी उसे 3 दिन में अकेले पूरा कर सकता है और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसको कितने दिन में, 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ यूँ लिख लिया हमने, चाहे तिरछी लाइन खींचकर ऐसे खींच के भी आप लिख सकते हैं, कैसे भी। ए 2 दिन में, बी 3 दिन में, और तीनों मिलकर यानी कि ए और बी तो दोनों हैं ही, साथ में अपने सी को भी लाए अपनी सहायता के लिए, तो केवल 1 ही दिन में वो पूरा काम निपटा लिया। दोस्तों फिर से हम कुल दिन जो दिए हैं हमें 2, 3 और 1, इन तीनों डाटा से एक एलसीएम लेते हैं। एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 1 से भी, तो वो 6 है। बहुत अच्छे से आपको पता है, ठीक है ना दोस्तों। अब उसको इस 6 को, इस लय 6 को 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, यानी कि ए में 3 ताकत आई, यानी कि ए 3 काम प्रतिदिन करता है। बी में देखिएगा 3 दूनी 6, इस लय से 6 को 3 से भाग दो तो 2 आया ना, तो 2, यानी कि यूँ कहिए कि बी में 2 ताकत है, बी 2 काम प्रतिदिन करता है। अब तीनों आई भैया, तीनों तो इस काम को 1 ही दिन में निपटाते हैं, तो 6 को 1 से भाग करेंगे तो 6 ही आएगा भाई। इसका मतलब तीनों में ए जमा बी जमा सी में 6 ताकत है। ठीक है दोस्त, बहुत आसान है इसको समझना। ये कह रहे हैं कि सी इसको कितने दिन में करेगा, जरा बताना भैया। ए जमा बी जमा सी में कुल 6 ताकत है ना, यानी इन सब तीनों की ताकत का जोड़ हमें 6 लाना है। हमें दिया है ए में कितनी ताकत, 3, तो ए में हमने 3 ताकत रख ली, जमा बी में कितनी ताकत है, 2 है, 2 रख ली, और तीनों में कितनी ताकत है, 6, तो प्लस सी का मान 1 ही तो रखोगे। सी की ताकत 1 आ गई कि नहीं, वैसे भी ये 3, 2, 5, 6 में से जाकर घटेंगे तो 1 आएगा। ये यूँ करिए, तीनों की ताकत 6 करनी है, इसमें 3 है, दी है हमें, यहाँ से बी की 2 है, वहाँ से पता चल गया। सी की 1 आ गई ऑटोमेटिक, 3, 2, 5 और 1 6, ठीक है ना। तो सी में कितनी ताकत है, सी में 1 ताकत है। सी जो है 1 काम प्रतिदिन करता है, तो 6 काम करने में ओब्वियसली इसको 6 दिन लगेंगे। या यूं करिए, C बराबर कुल 6 काम को 1 ताकत के साथ 6 दिन में पूरा कर लेगा। कौन, C। और C के बारे में उसने हमसे पूछा था। तो देखिए मुझे समझाने में इतना वक्त लगा है, जब आप करोगे ना, जब आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी, जब आपकी इस फार्मूले पे, इस ट्रिक पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो दोस्तों कुछ भी समय नहीं लगेगा, उड़ा दोगे आप चुटकियों में इसको। अगला क्वेश्चन देखो, एक काम का 10 पुरुषों है ना, एक काम को होना चाहिए, एक काम को 10 पुरुषों का एक दल 12 दिनों में कर लेता है, जबकि 10 स्त्रियों के दल द्वारा उससे 6 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि दोनों दलों को एक साथ मिलाया जाए तो वो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। यदि 10 पुरुषों का दल उसे 12 दिन में कर रहा तो कितना काम है, 120 काम तो ये करते होंगे, प्लस बताइए आप, 10 पुरुषों का एक दल 12 दिन में कर रहा तो 12 × 120 काम तो हो रहा होगा जो पुरुषों ने किया है। ठीक है, 10 स्त्रियों के दल द्वारा उसे 6 दिन में ही निपटा लिया जाता है, यानी कि 10 स्त्रियां उसको 6 दिन में कर लेती हैं, तो 10 छंग 60 काम ये रहा दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि कुल काम, टोटल वर्क कितना हो गया, 180। टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, 180। अब ये इस 180 को मेरे भाई दोनों दल द्वारा कराना, 180 को दोनों दल द्वारा, मतलब 10 पुरुष भी आएंगी और 10 पुरुष भी आएंगे और 10 स्त्रियां भी आएंगी, तो कितने हो गए, 20 हो गए। अब 20 लोगों से ये कार्य कराना है, तो 0 से 0 कटा, कितना, 9 दिन, 2 नम 18, 9 दिन है कि नहीं। बिल्कुल आसान, एकदम बहुत जल्दी से हो गया। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है दोस्त कि, ठीक है ना, मैंने भाषा न लिख के डायरेक्ट ऐसा लिख दिया इसको, ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी और सी इस काम को एक साथ मिलकर करें तो 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, और वही कार्य को सी और ए मिलकर करें तो 20 दिन लगते हैं। तो कहा कि भैया बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही आसान, ठीक है दोस्त, बहुत ही आसान। अभी देखिए, ठीक, हम इन तीनों का क्या लेंगे, तीनों के दिनों को क्या करेंगे, लैशे लेंगे भैया। 10, 15 और 20 का जो लैशे होता है वो 60 होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपको अभ्यास हो गया, जनरली 60 ही आ रहा है लैशे आज तो। चलो देखा, तो ए और बी के दिन यानी कि 10 दिन से भाग करो इसको, 60 को 10 से भाग करो तो 6 दिन। यूँ कहिए ए और बी में 6 ताकत है, या ये दोनों मिलकर 6 काम रोज का करते हैं। बी और सी में 15 से भाग दें, 15 चौका 60। बी और सी में भैया 4 ताकत है। सी और ए में यानी कि 20 से भाग दो तो 20 या 60। सी और ए में 3 ताकत है, सी और ए में 3 ताकत है, या यूँ कहिए 3 काम प्रतिदिन का करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी सिंगल का भी निकालना हमें, ए बी सी में से किसी का भी, कि वो इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सबसे पहले आप तीनों का कार्य निकालें कि तीनों मिलकर उसको कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं मित्र, जरा इस बात को देखिए। सबसे पहले इस कार्य का डबल लिख दें आप, यही सबसे
शॉर्ट है, और भी 2 लाइनें आपकी नहीं लिखनी पड़ेंगी, जल्दी से आंसर आएगा। 160 का डबल लिखिएगा 120, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं 2a जमा b जमा c लिखूंगा तो 6 4 10 बटे 13 13 बटे 2 आएगा, और वो 2 जाके ऊपर 60 को फिर से 120 बना देगा। बस मैं उसी लाइन को शॉर्ट कर देता हूँ, उसी को छोटा बना देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना, हम इस 60 को हर क्वेश्चन में, एक नहीं हर क्वेश्चन में, इस 60 को जब इस प्रकार का, हर के मतलब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, दोनों का काम दिया हो, फिर इन दोनों का काम दिया हो, फिर इन दोनों का काम दिया हो, और किसी एक का पूछा हो, तब डबल करना है। तो हमने क्या लिखा 120, और भाई ठीक है ना, ताकत देखिएगा 6 4 10 और 3 13, यानी कि तीनों मिलकर ना इस काम को 120 बटा 13 दिन में कर लेंगे। तो हमसे ये तो पूछा नहीं था कि भाई तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, हमने निकाल लिया फिर भी 120 बटे 13। हमसे पूछा गया है कि बताइएगा सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई सी पूछा, तो सी कौन सी लाइन में नहीं, सी इस लाइन में नहीं है दोस्तों, सी इस लाइन में नहीं, a प्लस बी 10 दिन में करते हैं, तो a प्लस बी वाली लाइन को आप लीजिएगा, क्योंकि उन दोनों का टाइम कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर C नहीं दोस्तों, तो C के लिए हम क्या लिखेंगे कि C बराबर, भैया दोनों तीनों का समय लिखो 120 बटे 13, ठीक है ना। जौन सी लाइन में C नहीं है उसको देखिएगा, इसमें C नहीं, इसका समय लिखिएगा 10, और दोस्त इन दोनों का अंतर बटे में रखिएगा, इन दोनों के अंतर से भाग कीजिएगा आप। कैसे? हम लिखेंगे 10 माइनस के 120 बटे 13, 20 बटे 13। अब देखो ऊपर क्या आया, C बराबर, ये लाइन में डायरेक्टली यहाँ लेकर जा रहा हूँ, C बराबर 120 गुना 10 बटे 13, तो ये है, ठीक है ना। नीचे देखिए दोस्त, नीचे क्या होता है, 13 की गुना 10 से करिएगा, 13 धाई 130, 13 धाई 130 में से इसके नीचे यहाँ मान देंगे, तो 120 की गुना 120 से करेंगे तो 120, 13 की गुना 10 से करेंगे तो 130, तो 130 में से 120 गया, कितना बचा दोस्तों, 10 बटे 13, 10 बटे 13, 13 से 13 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, ठीक है। कितना आया दोस्तों, 120 दिन, 120 दिन। अगर इस बात को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए इस लाइन, इसके लिए भी मैं एक लाइन लिख देता हूँ, जैसे ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये लिखा है। चलिए इस लाइन को दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूँ, ये लिखा है यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा भाई, नीचे लिखा था 10 बटे 13, तो ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 120 गुना 10 बटे 13, ठीक है ना। और इस भिन्न को पलट दें, कैसे, 13 बटे 10, इस भिन्न को पलट दें भैया, यानी कि भिन्न के बटे में भिन्न हो तो ऊपर की भिन्न ऐसी और नीचे की भिन्न पलट जाती है। 13 से 13 कटा, 10 से 10 कटा, कितना आ गया, 120 दिन, यानी कि सी अकेले इस काम को 120 दिन में करेगा। चलिएगा इस काम को देखते हैं, ठीक है। चलो देखो भैया, ये क्वेश्चन लिखा है, ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं, फुल स्टॉप। यदि ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। यदि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो दोस्तों एक पेपर भरेगा इसको करने में, क्वेश्चन को देखिएगा हमारी ट्रिक से कितनी आसानी से हो जाएगा। यूनिक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आप लिख लिया आपने कि ए उसको उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, ए उसको उतने ही दिनों में कर लेगा जितने में बी और सी मिलकर करेंगे। यूँ समझिएगा, ए में उतनी ही ताकत है जितने बी और सी दोनों में मिलकर ताकत है। समझ पाए बात? और आगे देखिएगा क्या कहा इन्होंने। फिर आगे इन्होंने कहा है मित्र कि ए और बी इसको कितने दिन में कर लेता है भैया, 10 दिन में। ए और बी मिलकर इसको कर लेते हैं 10 दिन में, ठीक है ना। जबकि सी अकेला इसको करता है 50 दिन में। सी अकेले इसको कितने दिन में करता है, 50 दिन में, लिखा है साफ साफ, ठीक है ना। हमने 10 और 50 का जो दिए हुए हैं हमें दिन है, उनका लय से लिया, 10 और 50 का लय से भी 50 आता है, यानी कि 10 पंजे 50। इस 50 से, इस लय से ऐसे इस 10 से भाग दो, यानी कि ए बी के दिनों से भाग दो, तो 10 पंजे 50। ए और बी में कितनी ताकत है, 5 ताकत। ए और बी में कितनी ताकत, 5 ताकत है, या ए और बी 5 काम प्रतिदिन करते हैं। सी में देखिएगा दोस्तों, 50 काम है, ठीक है ना, और 50 ही दिन लग रहे हैं, तो रोज़ का कितनी ताकत इसमें आ गई, 1, यानी कि इस लय से को इस 50 से भाग देंगे तो 1 आएगा। या सी जो है एक काम, ठीक है ना, सी में 1 ताकत है, ये 1 काम प्रतिदिन करते हैं, ये 1 काम प्रतिदिन करते हैं। अब हमसे पूछा गया, तो बताइए बी उसको कितने समय में करेगा। तो बी की ताकत तो अभी हमारे पास है नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टली बी ना यहाँ दिया है ना वहाँ दिया है, तो बी की इफिशियंसी, बी की क्षमता, बी की दक्षता हमें नहीं पता, अभी निकालेंगे दोस्तों। बी में ताकत कितनी है, बी में पावर कितनी है।
इस शर्त पे पहुँचो, ए उसको उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी का तो मान आ गया हमारा, सी में तो एक ताकत है, सी की एक ताकत हमने लिख दी, ठीक है ना, सी की एक ताकत, इन दोनों की ताकत इसके बराबर ही बैठनी चाहिए और साथ में ये भी शर्त पूरी हो ए और बी में 5 दिन बैठे, ए और बी की ताकत कितनी बैठे 5, तो मित्र यहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा। देखिए आपकी हर शर्त पूरी हो रही कि नहीं, ए और बी में कितनी ताकत है 5, तो ए और बी में कितनी ताकत है 5, ठीक है ना, इन दोनों में कितनी ताकत 3, इन ए में अकेले में कितनी ताकत 3, यानी कि जितने समय में ए करेगा उतने समय में ये दोनों मिलकर करेंगे। तो देखिएगा अब हमारा फिनिश क्वेश्चन थॉट प्रोसेस से खत्म हो गया भाई। इससे पूछा था बी अकेला कितने समय में करेगा, तो बी इस 50 काम को, बी में ताकत कितनी है 2 ताकत के साथ कितने दिन में 25 दिन में, बस आंसर आ गया यही 25 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आए, ठीक अच्छे से आपने समझ पाए। बस अभ्यास करना है आपको, किसी भी बुक से अभ्यास कीजिएगा दोस्त, किसी भी बुक से, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसानी से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए बहुत ही आसान, इसका बहुत ही आसान, बिना किसी फार्मूले के। भाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके भी 18 दिन लग रहे हैं, तो यानी कि 18 छक्के 108, ठीक है दोस्तों, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108। कुल काम कितना है वो 108, टोटल वर्क कितना है 108 है, टोटल वर्क 108 है। 6 घंटे रोज काम करने से भी वो काम 18 दिनों में पूरा हो रहा है, इसका मतलब वो 18 छक्के 108 काम है। अब क्या करना, उसे को 12 दिनों में पूरा करना है, तो रोज कितने घंटे का भैया, यही काम हमें 12 दिनों में पूरा करके देना, तो आप 12 से भाग कर दीजिएगा, 12 नम्मा 108, ठीक है ना। रोज कितने है ना, 12 दिनों में करना, तो प्रतिदिन कितने घंटे, रोज के अब 9 घंटे काम करने होंगे। और वैसे भी समझिएगा पहले दिनों की संख्या ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे रोज 6 घंटे ये व्यक्ति काम कर लेता था, लेकिन इसको टारगेट दिया गया कि 12 दिन में पूरा काम करना है तुम्हें, ये पूरा खेत 12 दिनों में जो होता है ना, इसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, रोज का रोज 9 घंटे करना पड़ेगा। या आप जानते हैं MDH बराबर MDH, ठीक है दोस्तों, MDH इस फार्मूले का सब इस्तेमाल करते हैं, 1 1 1 2 2 2, ठीक है ना। एक व्यक्ति है कितने दिन काम करता है 18 दिनों में, रोज कितने काम करते हैं, घंटे की जगह क्या लिखो 6, व्यक्ति तो वही एक ही है, ठीक है ना दोस्तों। कितने दिनों में निपटाना है उनको, अब ये काम 12 दिनों में निपटाना है, तो रोज कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि H2। तो दोस्त देखिएगा फट से आप 6 दूनी 12 और 2 नम 18, यानी कि H2 का मान कितना आ गया 9 घंटे, ठीक है ना, प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना लिखना भी पड़ा कॉन्सेप्ट से, बस सीधा सा आप फट से ट्रिक माइंड में रखिएगा, सीधा एक तरीका इसका दिमाग में रखिएगा कि भाई 18 दिनों में काम करना है और रोज़ 6 घंटे करते हैं, तो 18 छक्का 108 काम है और उसको 12 दिन में निपटाना है, तो 12 नंबर 108, बहुत आसान है। इसको देखिएगा दोस्त, ये कहते हैं कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं। भाई 30 आदमी और 18 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब काम काफ़ी सारा है। टोटल काम कैसे निकलता है, टोटल काम निकलता है व्यक्तियों की संख्या दिनों से कर लो, यानी कि 18 × 54 540 काम हो गया दोस्त। इसका मतलब जब 30 व्यक्ति उस काम को 18 दिन में पूरा कर पा रहे हैं, तो 18 की गुना 30 से करेंगे तो 540 काम है। ये कहते हैं यदि उनके साथ 6 श्रमिक और आ जाएं, यानी कि 36 हो जाएं, तो ये काम कितने दिन या पूरी सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी, यानी कि ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों 30 काम को 30 व्यक्ति द्वारा किसी सड़क को मरम्मत करने में 18 दिन लग रहे थे, यानी कि 18 × 54 वो 540 काम था, ठीक है। अब इसमें 30 नहीं बल्कि 6 श्रमिक और आ गए, अब 36 हो गए, तो अब कितने दिन लगेंगे, 36 से भाग कर दीजिएगा भैया, कौन से पहाड़े से, 18 × 54 30 बार 18 दूनी 36, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 15 दिन में सुधर जाएगी। अब क्यों, क्योंकि पहले तो 18 दिन लग रहे थे, व्यक्ति बढ़ गए ना, व्यक्ति अब 36 हो गए, तो अब कम समय में सुधर जाएगी, ठीक है ना। या फिर आप जानते हैं MDH से 30 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 18 दिनों में। आपने बिना फार्मूले के डायरेक्ट लिखना सीखो। 30 व्यक्ति किसी सड़क की मरम्मत को 18 दिन में कर सकते हैं। अब व्यक्ति कितने हो गए, 30 और 6 36 हो गए, 36, तो अब कितने दिन लगेंगे, प्रश्नवाचक लगा दिया D2 की जगह, ठीक है ना। अब देखिएगा कौन से पहाड़े से काटा भाई इसको, 18 दूनी 36 और 2 से काटा 30 को 15, यानी कि प्रश्नवाचक का मान क्या आ गया 15 दिन लगेंगे दोस्तों। ठीक है, किसी भी तरीके से आप जाएंगे, ठीक है ना, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, बहुत आसान है। तो कुल काम को जितने दिनों से जितने घंटों से, ठीक है ना, भाग कर दो, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है ना। और अब किसको ट्रिक नहीं पता आपको इसकी, तो बहुत समय भी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को करने में। पेपर में जो है बुक्स में इसका सॉल्यूशन पूरे एक पेपर का होगा, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है ए एक कार्य बी से 5 दिन कम में पूरा कर लेता है, यानी कि ए जो है बी से 5 दिन कम लेता है। बी से 5 दिन कम लेता है, वो 50 ले रहा है तो ये 45 ले रहा है, वो 30 ले रहा है तो ये 25 ले रहा है, वो 20 ले रहा है तो ए 15 में पूरा कर लेता है, 20 से 5 दिन कम में लेता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिन, ध्यान रखें 11 सही 1/9 दिनों में कर लेते हैं, तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, इस बार किसी का पर्टिकुलर हमें समय नहीं दिया, ना तो ए का दिया ना बी का दिया, यानी कि किस किस का लेशे लेंगे हम, ठीक नहीं हो सकता। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे बाय ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पर लिखा हमने ए, यहाँ पर लिखा बी, और हमने दोनों के द्वारा लिया गया समय 11, ठीक है ना, वही काम दोनों का समय जो है 11 से ही 1/9 ला के दिखाना है। तो मित्र हमने ऑप्शन से इसको करने का प्रयास किया। चलिए पहला ऑप्शन, यदि मैं 15 उठाता हूँ कि बी को 15 दिन तो ए को 10 दिन, 10 और 15 से मैं हल करूँगा तो क्या 11 से ही 1/9 आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर हमने उठाया, चलिए फाइनली पहुंच रहे हैं हम। मैंने बी को रख लिया कि 30 दिन, कि भाई बी को 30 दिन, ठीक है ना, तो इसको कितने दिन, 25 दिन, कितने 25 दिन। यहाँ पर देखिएगा कितना आंसर अभी आएगा, तो कितना आंसर यहाँ पर आया दोस्तों, 25 और 30 का आंसर हम ले सकते हैं 150, ठीक है ना। इसको भी देख लें क्या आता है यहाँ से, तो ये 3 पंजे 15 और ये 4 5 4 9 आया कि नहीं। ठीक है, फिर से समझो, यहाँ से मैंने सपोज कर लिया, विकल्प से उठाया कि 20 कार्य को 30 दिनों में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। क्यों, क्योंकि ये तो जो है ए बी से 5 दिन कम लेता है, शर्त है। ठीक है, तो अब हमने देखा 30 और 25 का जो एलसीएम है वो 150 है, यानी कि वो न्यूनतम संख्या 150 है, जो इसी से 25 से कटे। अब हम देखते हैं इस लय को इस 30 से भाग करो, तो 3 पंजे 15 5 बार, ठीक है ना, और ये 6 बार, ये कितना 6 बार आया दोस्तों। जब ये 6 बार आया तो देखिएगा कितनी बार अभी भी देखते हैं, जब ए और बी से कार्य कराएंगे तो कितना है भाई 150/11, 6 5 11, तो ये तो 9 से 1/11 आ गया, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरे ऑप्शन से भी बात नहीं बनी भाई, ठीक है ना। चलिए और कुछ सोचते हैं, जल्दी से सोचेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों ए और बी, ये वाला विकल्प उठा रहे हैं 25, यानी कि बी जो है इस काम को 25 दिन में करेगा। हम मान के चल रहे हैं कि बी इस काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए कितने दिन में करेगा, 20, क्योंकि ये तो इससे 5 दिन कम लेता है। 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा दोस्तों, वो संख्या 100 है जो दोनों से कटेगी, छोटी से छोटी। 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, यानी कि इस बार ए और बी में दोनों में ताकत 5 और 4 9 आई। ए जो है 5 काम प्रतिदिन करता है, बी जो है 4 काम प्रतिदिन करता है। यदि दोनों से इस काम को मैं कराने लगा तो ये 100 काम को 5 और 4 9 ताकत के साथ करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, जरा देखना इनको। 11 से ही 1/9 दिन, वही तो वो चाह रहा था, उसने यही तो कहा था कि यदि दोनों मिलकर करते हैं ना, दोनों मिलकर करते हैं तो 11 से ही 1/9 दिन लगते हैं। तो हमें ऐसे दिन रखने थे कि जिनको हम हल करें और दोनों का दिन 11 से 1/9 दिन आए, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, बेसिक से जाएंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन ये इस टाइप में एक ही दिया है जो विकल्प से होता है, अदरवाइज विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखिए हमने इसको बहुत आसानी से कर दिया दोस्त। कैसे, हमने बी को सपोज कर लिया, वहाँ से विकल्प से उठा लिया कि भैया 25 दिन है, इसके 20 दिन है, 20-25 का लैश है 100, 5 4 9 9 ताकत के साथ 100 को 9 से भाग देंगे तो यही आएगा। बहुत आसान है इसको करना, बहुत आसान है इसको समझना। यहाँ पर देखें दोस्त, कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई भी वर्क है जिसको कुछ आदमी जो है 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी, व्यक्तियों की संख्या 2 गुनी कर दी गई। आधे कार्य को आधा कर लिया, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, चलिए यहीं से जाइएगा आप MD, ठीक है, घंटों की बात इसमें नहीं की कि तो कोई बात नहीं। MD व्यक्ति को और दिनों की संख्या है, M1D1 M2 D2, और ये क्या है भैया W1 और W2। ये क्या होता है, पहला कार्य और बाद का कार्य। चलो इसी फार्मूले से चलो। कुछ आदमी का मतलब X, कुछ आदमी कितने हैं X, कितने दिनों में कर लेते हैं वो काम, दिनों की संख्या क्या है 12 दिनों में, ठीक है ना। उससे आगे देखेंगे व्यक्ति कितने हो जाते हैं, दुगने, यानी कि x की जगह क्या हो जाते हैं 2x, व्यक्ति हो जाते हैं दुगने 2x, ठीक है ना। दिन पता करने हैं, दिन को पता D2 लिखा रहने दीजिएगा। हाँ एक बात और है जो महत्वपूर्ण है, इसने कहा, ठीक है ना, क्या लिखा था भाई 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ये 12 है, सॉरी
कुछ व्यक्ति जो है उस काम को 12 दिनों में कर लेते हैं, यानी कि मैंने माना कि x व्यक्ति हैं तो उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसे कहा इससे दुगने व्यक्ति यानी कि x नहीं बल्कि 2x कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि कार्य क्या है, आधा है। कार्य को क्या कर लिया, आधा कर लिया, यानी कि ये कार्य अगर 2 था तो ये कार्य 1 ही है। ये कार्य नीचे आता दोस्तों, ये पहला कार्य है, ये दूसरा कार्य है। कार्य भी आधा कर लिया, यानी कि ये 2 था तो ये 1 ही, आधा कार्य 2 का आधा 1, ठीक है ना। अब 2 से काटो दोस्तों, 2 छंग 12, ठीक है ना। और भाई इस 2 से काटो 3 बार, x से x भी कट गया, कितना आया यहाँ पर 3 बराबर d2, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। दोस्तों जिस कार्य को कुछ व्यक्ति 12 दिनों में कर ले रहे थे, यदि व्यक्तियों की संख्या हम डबल कर दें और कार्य को कर लें आधा, तो मात्र 3 ही दिन हमें क्वेश्चन को करने में लगेंगे, उस कार्य को करने में लगेंगे। देखिए सब कुछ इस फार्मूले में रखा, बिल्कुल बेसिक बात है, सबको समझाया जाता है, बुक में भी ऐसे ही रहता है ये, ठीक है। तो आई होप इन सब चीज़ों को आप समझ पाए, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप कर पाए दोस्तों। तो इस चीज़ टाइप के अगर अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों, और हर टाइप पर ज़रूरत पड़ी तो 2 वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज 1 वीडियो तो रहेगी, ठीक है। 9 से 10 बनानी पड़ेगी या 6 से 7, जितनी भी वीडियो ज़रूरत पड़ेगी हम बनाएंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको समझा के चलूँगा मैं। यूट्यूब पर इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सबसे ज़्यादा अभ्यास मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। बस उसके बदले आपको ये करना है कि वीडियो टोटल देखनी है और एंड तक देखनी है। हर वीडियो को आपको लाइक करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी इनको शेयर करना है, ताकि हर बच्चे तक, हर उस गरीब बच्चे तक भी, हर भाई बहन तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें, ये कंटेंट पहुँच सकें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, कोटा, बड़े शहरों में जाकर कोचिंग नहीं ले सकते। सब तक इस चैनल को पहुंचाना है, सब तक ये वीडियोस पहुंचानी है दोस्तों, इतना आपको करना है। और आप चैनल पर नए हो प्लीज़ तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइएगा, ताकि बहुत अच्छे से उनको ये चीज़ें समझ आ सके, उनको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अगली वीडियोज़ में मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।